मीनाक्षी पर फिर से बात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल की करेंगे, जिनको एक थप्पड़ पड़ा है। हार्दिक प्रचार कर रहे थे कि अचानक ये अनहोनी हो गई। हालांकि बाद में हार्दिक के समर्थकों ने इस हमलावर को पकड़ा, उसे पीटा भी। हार्दिक ने कहा कि इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है और उन्हें जान से मारने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से इस जनसभा को संबोधित करने के दौरान अचानक मंच पर ये शख्स पहुंचा, उसने हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हार्दिक और उनके समर्थकों का यह आरोप है कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ शख्स है और एक साजिश के तहत इस तरह से उनके कार्यक्रम में बीच में मंच पर पहुंचकर इस शख्स ने उन पर थप्पड़ जड़ा। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ये और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इन्हें मार देना चाहते हैं, साजिशन किया गया है और अचानक इस शख्स ने जो थप्पड़ जड़ा है, दरअसल ये बीजेपी की साजिश है और हम चुप नहीं बैठने वालों में से हैं, हम इस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये भी हार्दिक पटेल ने कहा है। थप्पड़ कांड को लेकर हार्दिक पटेल का बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप। कुछ ही समय पहले कांग्रेस से जुड़े हैं हार्दिक पटेल और गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। गोपी, इस शख्स की आइडेंटिटी, इसकी पहचान के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीधे तौर पर हार्दिक पटेल तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ मीनाक्षी की फिलहाल इस मामले में ये जो शख्स चाटा मारने वाला है उसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। ये शख्स जो है उसको बहुत बुरी तरीके से हार्दिक के जो समर्थक वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने पीटा है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन जो आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से उसे पीटा जा रहा था जब उस शख्स ने हार्दिक पटेल को चाटा मारा। उसके बाद ये जो उसके समर्थक है वो उसको बुरी तरीके से पीट रहे थे और हार्दिक पटेल आज सुबह जब सुरेंद्र नगर वडवान में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, उसी वक्त ये शख्स वहां पे पहुंचा। लेकिन जो शख्स हम गुजराती में बोल रहा है वो यही बोल रहा था कि 14 पाटीदार बच्चों की जान तूने ली है। ऐसा करते हुए हार्दिक पटेल को ये चाटा उसने मारा है। उसके बाद जो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन समर्थकों ने इस शख्स की बुरी तरीके से पिटाई की थी। आपको याद होगा मीनाक्षी की जब पाटीदार आंदोलन हुआ था तो एक ही रात में 14 पाटीदार जो युवा थे उनकी मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में और लगातार उसके लिए पुलिस जो पाटीदार कम्युनिटी है वो बीजेपी को जिम्मेदार मान रही थी। तो आज इस शख्स ने वहां पर आकर हार्दिक पटेल को चाटा मारा और चाटा मारते वक्त ये बोला कि तूने 14 बच्चों की जान ली है, क्योंकि पाटीदार आंदोलन को शुरू करने वाले हार्दिक पटेल ही थे। लेकिन पिछले कई टाइम से पाटीदारों में दो गुट हो गए थे और पाटीदार में एक गुट जो था वो हार्दिक पटेल का विरोधी ग्रुप था, जो हार्दिक पटेल को कांग्रेस को ज्वाइन करने को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। तो वैसे में इस तरीके से हार्दिक पटेल को मंच पर चाटा मारना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। साथ ही पुलिस फिलहाल इस शख्स को लेकर अस्पताल पहुंची हुई है, वहां पे उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। जो हमारे वहां के सुरेंद्र नगर में हमारी जो सोर्सेज से बात हुई वो यही कह रहे हैं कि चाटा मारने वाले शख्स की हालत काफी गंभीर है। हालांकि हार्दिक पटेल ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को ही कटहरे में खड़ा कर दिया है और हार्दिक पटेल ने कहा है कि मेरी हत्या की ये साजिश भाजपा कर रहा है और हम चुप नहीं रहेंगे। गोपी, इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी किसी तरह का कोई पुलिस एक्शन भी है? देखिए वहां पे पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उस शख्स को वहां से निकाला, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पे लोग आए हुए थे। सुरेंद्र नगर का ये इलाका है, लोकसभा जो सीट है वो सुरेंद्र नगर की आ रही थी। हार्दिक पटेल क्योंकि पिछले कई दिनों से गुजरात में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर है और वैसे में हार्दिक पटेल दिन में 5-5 सभाएं करते थे। तो हार्दिक पटेल आज अपनी पहली सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उसी वक्त ये चाटा उसे मारा गया है। कोई रिएक्शन क्या हार्दिक पटेल ने भी दिया इस घटना के बाद? गोपी, बिल्कुल, हार्दिक पटेल ने इसके बाद तुरंत ही कहा है कि बीजेपी मुझे मारना चाहती है, ये पूरी साजिश बीजेपी के जरिए की गई है। हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ये शख्स कौन है, ये बीजेपी का कोई सदस्य है या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, इस तरीके की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ही मामले में पता चल पाएगा कि क्या ये हार्दिक पटेल जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर वो सही है या गलत। ठीक है गोपी, लौटते हैं आपके पास। हार्दिक पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी, इस घटना के बाद आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो मार दिया जाए इसीलिए ऐसे हमले करवा रही है, लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं कि हम कोई डरने वाले चुप रहने वाले। तो क्या स्टैंड क्या रहेगा और क्या कंप्लेन करेंगे? देखिए मिलते पुलिस से पता नहीं हिंदी बाइट से लेवन ये हिंदी है।
मार दिया जाए और इसीलिए ऐसे हमले करवा रही है, लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं कि हम कोई डरने वाले चुप रहने वाले नहीं। तो क्या स्टैंड क्या रहेगा और क्या कंप्लेन करेंगे? देखो मिलते हैं पुलिस से, पता नहीं हिंदी क्या बाइट से होता है। पर लेवन ये हिंदी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।